अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं एच टीवी। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइंस तो इस बात को प्रूव कर ही चुका है कि ज़मीन की रोटेशन ज़्यादा तेज़ हो चुकी है कि जिसकी वजह से वक्त तेज़ी के साथ में गुजर रहा है और आने वाले टाइम के अंदर ये रोटेशन और भी ज़्यादा तेज़ होती जाएगी और ये वक्त जो है और भी ज़्यादा तेज़ी से गुजरता जाएगा। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि इसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर क्या फरमाया था और इसका ताल्लुक यानी कि वक्त के तेज़ गुजरने का ताल्लुक क़यामत के साथ में किस तरह से है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, क़यामत का वक्त अब बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा करीब है। इसलिए कि उलमा फरमाते हैं कि किताबों के अंदर क़यामत की जो भी निशानियाँ बयान की गई हैं वो अक्सर पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत ही बाकी रह गई हैं। मिसाल के तौर पर क़यामत की जो भी छोटी-छोटी निशानियाँ हैं वो अब तक पूरी हो चुकी हैं और जो बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं वो ही बाकी रह गई हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाना, हज़रत मेहदी का इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाना और दज्जाल का ज़ाहिर होना, ये जो बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं सिर्फ़ यही बाकी रह गई हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर वक्त तेज़ी के साथ में क्यों गुज़रता है और इसके बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। देखिए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तिर्मिज़ी की हदीस पाक है, आपने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक कि वक़्त के अज्ज़ा आपस में नहीं मिल जाएँगे। इसके आगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि साल इस तरीके से गुज़रेगा जिस तरीके से एक महीना गुज़र जाता है और एक महीना इस तरीके से गुज़रेगा जिस तरीके से एक हफ़्ता गुज़र जाता है और एक हफ़्ता इस तरीके से गुज़रेगा जिस तरीके से एक दिन गुज़र जाता है और एक दिन इस तरीके से गुज़रेगा जिस तरीके से एक घंटा गुज़र जाता है और एक घंटा इस तरीके से गुज़र जाएगा जिस तरीके से आग को जलाने के अंदर देरी लगती है, इस तरीके से एक घंटा गुज़र जाएगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक का मुताला करने के बाद में हमको यही मालूम होता है कि जो वक्त तेज़ी के साथ में गुज़र रहा है ये भी क़यामत की एक निशानी है। तो हम सबको चाहिए कि हम सब अपने आमाल का मुहासबा करें और अल्लाह तबारक व तआला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।